आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्टर्न कुजीन के बारे में। वेस्टर्न कुजीन क्या होती है। अब तक आप लोगों ने समझ लिया है कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में, ठीक है, यूरोपियन कुजीन के बारे में। बट जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे या कॉन्टिनेंटल कंट्री में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे कॉन्टिनेंटल कुजीन का यूज़ नहीं होता है, ना उसको यूरोपियन कुजीन बोलते। वो उसको क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं वेस्टर्न कुजीन, ठीक है। वो लोग अपने खाने को डिनोट करते हैं वेस्टर्न कुजीन। आप लोगों ने भी देखा होगा कई सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मेन्यू के अंदर वेस्टर्न कुजीन लिखा होता है। इवन अगर आप शिप में भी चले जाएंगे तो उनके मेन्यू में कॉन्टिनेंटल तो आप बोल सकते हैं बहुत ही कम लिखा होगा, पर वेस्टर्न मेन्यू वहाँ पे लिखा होगा। अब ये वेस्टर्न क्या है, ठीक है। जैसे कॉन्टिनेंटल की मैं बात करूं भैया, एक यूरोप महाद्वीप है। हमारे इस दुनिया में 7 महाद्वीप है, एक महाद्वीप है जो कि यूरोपियन महाद्वीप है। उस महाद्वीप के अंदर जितने भी कंट्री आ रहे हैं, 40 से प्लस कंट्रीज़ होते हैं, वो सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के कंट्री या फिर हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। और उनमें जो भी खाना बन रहा है वो कॉन्टिनेंटल कुजीन या यूरोपियन कुजीन कहलाता है। बट जब मैं वेस्टर्न की बात करता हूँ तो इस दुनिया में वेस्ट में जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें कि हमारा अमेरिका भी इंक्लूड हो जाता है, कनाडा भी इंक्लूड हो जाता है, वो सारे के सारे हमारे वेस्टर्न कुजीन के अंदर आते हैं, या हम लोग बोलते हैं वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर है। अगर मैं गूगल में भी सर्च कर लूँ कि भाई कितने कंट्रीज़ आते हैं यहाँ पे, हाउ मैनी कंट्रीज़ इन वेस्टर्न कुजीन, तो यहाँ विकीपीडिया का कुछ खुल के आ जाएगा, जो कि मैंने पहले से खोल दिया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका यूरोप भी आ रहा है, पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका भी आ रहा है, ओशियानिका भी आ रहा है, ठीक है जी। तो अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा, और मैं कंट्रीज़ की बात करूँ तो 100 से भी ज़्यादा या 150 से भी ज़्यादा कंट्री हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी वेस्ट वाला सारा पार्ट है वो हमारा वेस्टर्न कुजीन के अंदर आता है। बट कहीं अगर हमको इनमें सिमिलैरिटी देखनी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इन सब के खाने में एक सिमिलर चीज़ें होंगी, ठीक है। वो सिमिलर चीज़ें क्या हैं, इन सिमिलर चीज़ों के कारण ही हम इन सब को वेस्टर्न कुजीन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ मैंने लिखने की बात करी है। उसके अलावा भी बहुत सारी सिमिलैरिटी हो सकती हैं जिसके के कारण हम इसको वेस्टर्न कुजीन बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करूँ भाई, वेस्टर्न कुजीन का बेस क्या है, तो वेस्टर्न कुजीन का जो बेस है वो है उसकी फ्रेंच कुजीन। फ्रेंच से ही या फ्रांस से ही सारी की सारी कुजीन निकल के आई है, ठीक है। और फ्रेंच की बात करें तो एस्कॉफियर अगस्त एक शेफ़ थे, ठीक है जी। उनके द्वारा इस चीज़ को इन्वेंट किया गया था, या जो फ्रेंच कुजीन को इन्वेंट किया गया था। और अगर कोई फ्रेंच में काम करेगा या देखेगा तो वहाँ पे बोलते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा फ्रेंच के अंदर एक ही फॉर्मूला चलता है, वो है बी बटर बटर एंड बटर। तो जितनी भी कुजीन आप देखेंगे या जितना भी खाना आप फ्रेंच में देखेंगे वो बटर के अंदर ही बनता है। बट अगर मैं वेस्टर्न कुजीन की बात करूँ तो वहाँ पे और भी सारे कल्चर्स हैं। जैसे कि मैं स्पेन में अलग चले जाऊँगा, आप देखेंगे ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। या मैं अमेरिका में चले जाऊँगा, वो भी वेस्ट में हमारे आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ और यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आ जाता है वो आ जाता है सॉस। तो मैक्सिमम जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सॉस का यूज़ किया जाता है, जो भी मदर सॉस हमारी हो जाती हैं, ठीक है। मदर सॉस में जैसे हमारी हॉलैंडाइज़ हो गई, हॉलैंडाइज़ यूज़ किया जाता है पोच एग के ऊपर, ठीक है। फ्रांस में भी यूज़ किया जाता है। सेम अमेरिकन ब्रेकफास्ट में हम लोग अंडे वगैरह यूज़ करते हैं। टमाटो सॉस का यूज़ आप देखेंगे कि भाई मैक्सिकन में भी किया जा रहा है या फिर इटालियन में भी किया जा रहा है। वलूते का प्रयोग जितने भी सूप्स बनते हैं मैक्सिमम वहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी ये 5 मदर सॉसेज होती हैं, डेमी ग्लेज का प्रयोग सब जगह कर लिया जाता है, जिसको कि हम लोग स्पेनियल या ब्राउन सॉस भी बोलते हैं। तो स्पेनियल तो जो सॉस बनी हो स्पेन से बनी है, बट वो आती किसके अंदर है, हमारे यूरोपियन। और यूरोपियन किसके अंदर आ रहा है, आप बोल रहे हैं हमारे वेस्टर्न कुजीन के अंदर। इसके बाद वेस्टर्न कुजीन के अंदर आप मैक्सिमम देखेंगे जो कि हमारे मीट का, स्पेशली जो रेड मीट का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। इंडिया वगैरह में हम लोग इतना नहीं करते, बट वहाँ पे मीटी आप देखेंगे, हर जगह आपको मीट दिखा जाएगा। स्पेन में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, हैमबर्गर कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं मोसाका मिल रहा है, कहीं लजानिया मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके अलावा चीज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें टर्की में अपनी खुद की वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हर कंट्री की अपनी अलग अलग चीज़ हैं, तो ये सिमिलैरिटी है हमारे इन वेस्टर्न कुजीन के अंदर। इसके अलावा पोटैटोज़ बड़े फेमस होते हैं, स्टार्च आइटम वो लोग रखते हैं, ठीक है। कोई बेक्ड पोटैटो बना रहा है, और जैसे फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैश पोटैटो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सिमिलैरिटी अंदर आ जाती है। इवन पास्ता की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो पास्ता के लजानिया हमारे बन रहे हैं। अमेरिका में स्पैगेटी हमारी बड़ी फेमस हो जाती है, ठीक है। वही स्पैगेटी हमारी कहाँ, हमारी इटली के अंदर हमारी फेमस हो जा रही है, ठीक है। अगर मैं फ्राइड फ़िश की बात करूँ जो कि हम लोग यूके में यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ की वो एक तरीके से बड़ी फेमस डिश है। और वही चीज़ हम लोग एक दूसरे कल्चर में दूसरे तरीके से देखते हैं। इवन सैलड्स हो गया, हर कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली जो हम लोग वेस्टर्न की बात करें वहाँ पर सैलड्स का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार की सिमिलैरिटी होती हैं,
सिमिलर सिमिलर इंग्रेडिएंट होते हैं, थोड़े से उनके अपने जो रीजनल कल्चर होते हैं, रीजनल कुकिंग होती है उसमें वो इंक्लूड होती है। जैसे कि मैं बात करूँ स्पेन के अंदर उनका पाइलिया उनकी एक अपनी खुद की डिश है, ठीक है, जो कि राइस और बहुत सारे अलग अलग सी फूड मिला के हम वो लोग बनाते हैं। बट अगर मैं स्पेन की बात करूँ अभी, और अगर मैं बात करूँ अपनी इटली की, तो वहाँ पे जो पास्ता यूज़ हो रहा है या जो पिज़्ज़ा यूज़ हो रहा है वो स्पेन में भी यूज़ हो रहा है, वो अमेरिका में भी यूज़ हो रहा है। वहाँ के जो हैमबर्गर है या हैमबर्गर हम लोग बोलते हैं वो दूसरी जगह भी यूज़ हो रहे हैं, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे टर्की हो, ठीक है। तो एक आप बोल सकते हैं एक सिमिलैरिटी उन खाने के बीच में बन रही है। सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो वेस्ट पार्ट में हैं और इसलिए वहाँ के जो भी कुजीन यूज़ हो रही है हम लोग उनको वेस्टर्न कुजीन बोलते हैं। और 150 से ज़्यादा कंट्री हैं। सम अप मैं करूँगा भैया, एक पूरा का पूरा देश है, वेस्ट के अंदर जो भी कंट्रीज़ आ रहे हैं उनको वेस्टर्न कुजीन बोलते हैं, बट उनके अंदर खाने के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, चाहे वो चीज़ के हो, सॉस हो, मीट से लेके हो, तो उनको हम लोग वेस्टर्न कुजीन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वेस्टर्न कुजीन के बारे में कुछ नया पता चला होगा और आप इसको अपने मेन्यूज़ वगैरह में भी फॉलो करोगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई वेस्टर्न मेन्यू बनाने के लिए बोल रहा है तो भैया आप अमेरिका की भी डिश भी ले सकते हो, टर्की की भी ले सकते हो, स्पेन की भी ले सकते हो, सिर्फ यूरोप देश की नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये समझना है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा, चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।